एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जेके बोस क्लास 11 एजुकेशन सब्जेक्ट का जो हमारा फर्स्ट यूनिट है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एजुकेशन, उसका आज हम लेक्चर नंबर 8 देखने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपना जो यूनिट 1 के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक जो है डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एजुकेशनिस्ट, उसका आज हम पार्ट 4 देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रेडन। ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या थी एजुकेशन की, वो देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट इट। तो रेडन एंड एजुकेशनिस्ट डिफाइंड एजुकेशन एज द डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस एक्सर्टेड बाय द मैच्योर पर्सन अपॉन द इमैच्योर पर्सन थ्रू इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स भी हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि यहाँ पर डेलिब्रेट का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक का मतलब क्या है। डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर, और सिस्टमैटिक का मतलब होता है प्लान्ड वे में। तो यहाँ पे मतलब और यहाँ पे जो मैच्योर पर्सन का मतलब जिस इंसान को सही गलत की पहचान है, ठीक है, जैसे बड़े हो गए, और छोटे बच्चे जैसे जो इमैच्योर होते हैं उनको नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, आज्ञा देना, हिंदी में हम आज्ञा देना बोलते हैं। डिसिप्लिन एंड देन हार्मोनियस डेवलपमेंट। हार्मोनियस डेवलपमेंट का मतलब होता है जब हमारी बॉडी के सभी जो एस्पेक्ट है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट हो गई, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट, इस तरीके से जितने भी हमारे एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, उन सबकी डेवलपमेंट बैलेंस तरीके से जब होती है उसे हम हार्मोनियस डेवलपमेंट बोलते हैं। अब हम डेफिनेशन का मतलब समझते हैं। हमने इसमें जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं उनका मतलब तो समझ लिया, अब हम एक बार डेफिनेशन का मतलब समझ लेते हैं। तो डेफिनेशन में बोला गया है रेडिन ने कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन एक ऐसा, आप बोल सकते हो, जानबूझकर और प्लान्ड वे में देने वाला एक प्रोसेस है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम किसी को एजुकेशन दे रहे हैं ना, तो हम जानबूझ के दे रहे हैं और सिस्टमैटिक तरीके से दे रहे हैं। और कौन देता है, किसको देता है, मैच्योर पर्सन, जैसे हमारे टीचर्स या हमारे बड़े इमैच्योर को देते हैं, जैसे हम लोग जो मतलब छोटे बच्चे हो गए हैं, जो स्टूडेंट्स वगैरह हो गए, कोई भी हम। This means education is a planned process where teachers or elders guide children through discipline, instruction and structured learning. तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम ऊपर जो डेफिनेशन दी है उसका मतलब समझे, तो उसका मतलब क्या है कि एजुकेशन एक प्लान प्रोसेस है, एक तरीके से पहले से हमने पूरा डिज़ाइन करके रखा हुआ है हर एक चीज़ इसकी, जहाँ पे टीचर्स जो है या फिर जो हमारे एल्डर्स होते हैं वो गाइड करते हैं चिल्ड्रन को थ्रू डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन एंड स्ट्रक्चर लर्निंग। यानी कि डिसिप्लिन यानी कि उनको बताते हैं कि आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, उसको सही गलत का पता चलता है इससे। और एक स्कूल में जैसे हम पढ़ रहे हैं तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ते हैं, हमारा सिलेबस पहले से डिसाइडेड हो। रेडन बिलीव्ड एजुकेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग हैबिट्स, वैल्यूज़ एंड नॉलेज सिस्टमैटिकली। यहाँ पे रेडन बोलते हैं कि जो एजुकेशन है उसका जो काम है वो एक इंसान के अंदर अच्छी हैबिट्स को डेवलप करना, अच्छी वैल्यूज़ को डेवलप करना और नॉलेज को डेवलप करना, स्टेप बाय स्टेप। ही स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, गाइडेंस एंड क्यूरिकुलम इन एजुकेशन। उन्होंने बोला कि ये जो टर्म्स हैं, जैसे डिसिप्लिन हो गया, गाइडेंस होगी, और जो क्यूरिकुलम है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी एजुकेशन के अंदर। अब क्यूरिकुलम क्या होता है, क्यूरिकुलम मतलब जैसे टाइम टेबल हो गया, स्कूल का सिलेबस हो गया, वो सारी चीज़ इसके अंदर आती हैं। गाइडेंस का मतलब कि बच्चा अगर पढ़ रहा है तो उसको पूरे ठीक तरीके से गाइडेंस मिलनी चाहिए टीचर्स से। ठीक है, जो हम पढ़ रहा है वही नहीं, सिर्फ उसको और भी वैल्यूज़ सिखाई जानी चाहिए स्कूल के अंदर। ठीक है, अच्छी उसको उसका जो करियर से रिलेटेड उसको चीज़ें बतानी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये होनी चाहिए एजुकेशन के अंदर। उसके बाद हीज़ व्यू रिफ्लेक्ट द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। जैसे यहाँ पे लिखा, मैंने आपको बताया कि उन्होंने ज़्यादा जो एम्फोसाइज़ करा था वो क्यूरिकुलम पे और गाइडेंस पे करा था। तो उन्होंने बेसिकली ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करा है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पे, जो कि हम स्कूल में पढ़ रहे हैं चीज़ें, वो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ फॉर्मल सिस्टम के अंदर आता है, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के अंदर आता है। तो इस पर इन्होंने ज़्यादा जोर दिया था। वेयर लर्निंग इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड डायरेक्टेड बाय एडल्ट टू हेल्प चिल्ड्रन ग्रो प्रॉपरली। जहाँ पर जो हमारी लर्निंग जो हमारी होती है बेसिकली वो ऑर्गेनाइज्ड वे में और अच्छे तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से और फिक्स्ड वे में होती है, जो जहाँ पे टीचर्स हमें पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं। मतलब टीचर्स हमें नॉलेज दे रहे होते हैं एज़ पर फिक्स्ड करिकुलम, और हम उस नॉलेज को गेन कर रहे होते हैं। सो ये हमारी डेफिनेशन होगी कंप्लीट, एंड आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर।